हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दीपा भाटी व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और गाइस, ये व्लॉग है मंडे की मतलब 10:30 या 11 बजे का टाइम हुआ है। व्लॉग शुरू करने से पहले मैंने घर के काफ़ी सारे काम ख़त्म कर लिए हैं। जो मॉर्निंग रूटीन होता है वो मैंने ख़त्म कर लिया है। झाड़ू पोछा, बर्तन, नहाना धोना। धोना मतलब कपड़े नहीं धोए हैं, मैंने छोड़ दिए थे और अब धोऊंगी मैं कपड़े। और सब कुछ कर लिया है सुबह के टाइम का। तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं कपड़े धोना। और जेब चेक कर लेती हूँ गाइस, क्योंकि कितने एक बार ना बहुत ज़्यादा गलती हो गई थी, बहुत बड़ी, कि काफ़ी सारे पैसे ना मशीन के अंदर, बस वो तो ठीक था कि गड्डी के अंदर ना वो लगा हुआ था, रबड़ बैंड लगा हुआ था, नहीं तो उस दिन इतना बड़ा नुकसान हो जाता। और वो खुद के भी पैसे नहीं थे, वो किसी और के पैसे थे। बस उसी डर से ही ना मैं अब हमेशा ही चेक कर लेती हूँ। इतनी बड़ी गलती हुई थी उस दिन मेरे से। इसी बात को लेकर मैं हमेशा डरती हूँ, इसीलिए मैं हमेशा जेब को जो है ना चेक कर लेती हूँ। तो मशीन मैंने एक साइड में लगा दी है और ये बर्तन रखे थे सुबह के, तो मतलब सुबह के जो मैंने धोए थे बर्तन वही हैं। अब इनको लगा दूँगी थोड़ी देर में। मैं सूख ही चुके हैं तो सूखने के बाद लगा देती हूँ, क्योंकि प्लेटफॉर्म ना खाली हो जाता है। और एक साइड में मैंने आलू को ना बॉईल करने के लिए रख दिया है, क्योंकि मैं दोपहर के लंच के लिए मैं बनाऊँगी आलू के पराठे। तो इसलिए ना पहले से ही तैयारी कर ले रही हूँ। वैसे तो लंच बनाने की टाइम नहीं हुआ है, क्योंकि आलू को ना थोड़ा ठंडा होने में भी टाइम लगता है। तो पहले से ही तैयारी करके रख दो ना, तो फिर जब बनाते हैं ना तो टाइम नहीं लगता है फिर। और बर्तन भी लगा दिए हैं मैंने उसके बाद। और अब आ गई हूँ मैं कपड़ों को फ़ोल्ड करने के लिए। और बहुत थोड़े से ही कपड़े थे जिनको मुझे फ़ोल्ड करना था। और यहाँ का जो बेड है ना, मैंने बेड तो बना दिया था, लेकिन फिर मैंने सोचा चलिए मशीन तो मैं लगा ही रही हूँ और ये बेडशीट मुझे अगले दिन चेंज करनी थी, तो मैंने सोचा चलिए आज ही चेंज कर देती हूँ, क्योंकि अगले दिन शायद मशीन नहीं लगाऊँगी, तो आज ही इसको चेंज कर दूंगी। तो उससे पहले मैं कर लेती हूँ अपने कपड़ों को फ़ोल्ड। और आजकल ना थोड़ा सा कभी भी मौसम ऐसा हो जाता है कि बारिश वाला हो जाता है, थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो कपड़े सूख नहीं पाते हैं। तो इसलिए कोशिश करती हूँ कि डेली डेली ही धो दूँ, या तो मैं फिर हाथ से धोती हूँ या फिर मशीन से धोती हूँ। और मशीन से धोती हूँ तो ड्राई भी हो जाते हैं, नहीं तो हाथ से तो फिर वो ऐसे ही मैं डाल देती हूँ। और अगर कपड़े धुल जाते हैं ना तो वो सूख ही जाते हैं। तो चलिए, यहाँ की मैंने बेडशीट हटा दी है और मुझे बेडशीट चेंज करनी है। तो चेंज करने से पहले ना मैंने कुछ कपड़े अलमारी में देखे थे कि कुछ ऐसे रखे हैं जो डेली यूज़ नहीं होते हैं, मतलब वो कभी कभी ओकेशनली यूज़ होते हैं। शायद इनका कोट था तो वो मैंने अंदर रख दिया है, क्योंकि वो यूज़ नहीं होता है। वो शायद कहीं गए थे ये, और तब वो यूज़ हुआ था, तो वो ड्राई क्लीन नहीं, ऐसे ही मतलब ऐसे ही रखा हुआ था बाहर। तो मैंने उसको ना बेड के अंदर रख दिया है। और देखिए गाइस, अलमारी के अंदर ना इतनी ज़्यादा जगह नहीं होती है कि मैं सारे कपड़े उसके अंदर रख सकूं, तो इसीलिए मैं जो एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं उसको अपने बेड बॉक्स में रख देती हूँ। और बेडशीट भी चेंज कर दी है, साथ में पिलो कवर भी चेंज कर दिए हैं। बस मैंने ये कुशन कवर जो है ना, ये चेंज नहीं किए हैं, सिर्फ ये ऐसे ही लगे रहते हैं, यूज़ में नहीं आते हैं। मतलब ये जो है ना हम लगाते नहीं हैं, मतलब डेली यूज़ नहीं करते हैं। फिर से एक बार आ गई हूँ मैं किचन में, तो बेटे को लगने लगी थी थोड़ी सी भूख, हल्की हल्की वाली भूख होती है ना, बच्चों की आदत होती है बीच बीच में ये सब करने की। तो मैंने उसको नमकीन निकाल करके दे दी। जब तक मैं तैयारी करूँगी और लंच बनाऊँगी, तब तक उसकी जो छोटी मोटी सी जो भूख होती है ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए, आलू शायद मेरे बॉयल हो चुके थे और मैंने एक साइड में लगा लेती हूँ आटा। आटे के अंदर मैंने अजवाइन डाल दी है, क्योंकि थोड़ा सा अच्छी होती है अजवाइन पेट के लिए। और डाल दिया है नमक, और इसके बाद लगा लेती हूँ आटा। आटा का गूंद लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ना सॉफ्ट करना पड़ता है आटा जब पराठे बनाते हैं तो। और थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट करने के लिए रख दूँगी, क्योंकि इतनी जल्दबाजी नहीं है खाने की। और बीच में आटे को लगा करके मैं आ गई थी, रेस्ट के लिए छोड़ दिया था। और एक दिन थोड़ा सा मेरा फ्रिज में जो सामान है ना वो मैसअप हो रखा था, तो इसको थोड़ा सा मैं सेट कर देती हूँ, ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था ये बिल्कुल भी। और गाइज, इससे पहले जो ग्रॉसरी आई थी ना, तो सारी ग्रॉसरी तो मैंने अरेंज कर दी थी, लेकिन जो मसाले आए थे ना उनको मैंने छोड़ दिया था कि जब मैं फ्रिज को अरेंज करूँगी, अपना ऑर्गेनाइज़ करूँगी, तभी मैं उसको ठीक कर दूँगी। तो जितने भी मसाले आए थे ना मैंने एक कंटेनर में रख दिए हैं।
कुकर का ढक्कन है ना वो पहले से ही खोल करके आ गई थी, आलू को निकाल के रख दिया था कि छीलते समय ना ज़्यादा गर्म ना लगे। और पता नहीं कैसे आलू हैं ये, बहुत जल्दी से फूट जाते हैं। सिर्फ मैंने 2 ही सीटी लगाई थी और आलू इतना ज़्यादा फूटा फूटा सा हो गया था। एक ही आलू था जो नहीं टूटा था और बाकी 2-3 आलू जो थे ना वो फूट गए थे। लेकिन चलिए मैंने उनको छील दिया है और इसको अच्छे से मैश कर दिया है और उसको थोड़ा सा ना ठंडा होने के लिए रख दिया है, क्योंकि आलू ना अभी ठंडे नहीं हुए थे। तब तक मैं कर लेती हूँ बाकी की तैयारी। तो मैं बनाऊँगी आज आलू प्याज के पराठे और गाइस बहुत अच्छे लगते हैं। और इस टाइम पे ना बरसात का मौसम है तो थोड़ा सा पराठे अच्छे ही लगते हैं। तो प्याज को, एक प्याज ली है मैंने, मीडियम साइज़ की ही प्याज ली है। चॉपर में उसको चॉप कर लिया है, बारीक बारीक चॉप हो जाती है गाइस। और ये चॉपर ना बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। फटाफट से काम हो जाता है और ना ही आँखों में लगती है। और प्याज वगैरह मैं काट के आ गई थी और एक लॉट जो है ना मेरा धुल चुका था, जो मैंने पहले ही डाल दिया था। और अब ये डाल देती हूँ सेकंड, क्योंकि सोफ़े के कवर भी थे और जो बेडशीट मैंने अभी हटाई है वो भी है। तो मैं कपड़े डाल दिए हैं मैंने बाहर बालकनी में, क्योंकि जब तक ये सूखेंगे ना वो दूसरा वाला लॉट जो है वो धुल जाएगा। और अब हो गया है लंच बनाने का टाइम। बना लेती हूँ फटाफट से पराठे और थोड़े ना बड़े बड़े साइज़ के ही पराठे बनाती हूँ। मुझे वो छोटे छोटे पतले पतले वाले पराठे नहीं अच्छे लगते हैं। जो पंजाबी स्टाइल ढाबा स्टाइल पराठे होते हैं ना वही बनाती हूँ मैं, मुझे बहुत पसंद है। मुझे क्या, घर में सबको पसंद आते हैं पराठे। अब मुझे भी ना गाइस बहुत तेज़ भूख लगने लगी थी, बेटे को तो लगी रही थी लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा खाने के लिए दे दिया था। और लेकिन मुझे भी बहुत भूख लग रही थी, क्योंकि ये टाइम हो गया है खाने का, 2-2:30 बजे के बीच का ही ये टाइम हुआ है। कि उसी टाइम की ना आदत लगी हुई है, जब बेटा स्कूल जाता था, अब तो नहीं जाता है वो स्कूल। जब वो स्कूल जाता था तो जब वो वापस आता था तो इसी टाइम हम दोनों मिल कर के खाना खाते थे, तो वही आदत लगी हुई है। बेटे ने तो खाना खा लिया था, क्योंकि जब मैं बना रही थी ना तो उसको साथ साथ ही देती जा रही थी, क्योंकि उसे ना जो पराठे होते हैं वो बटर से बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसको मैंने साथ साथ दे दिए थे, क्योंकि जब ठंडे हो जाते हैं तो बटर उस पर पिघलता नहीं है, तो इसलिए मैं उसे हमेशा ही साथ साथ ही दे देती हूँ। और अब मैं खा लेती हूँ, कि मैं भी सर्व करके ले आई हूँ। तो पराठे हैं, उसके साथ दही है और अचार है। और खाना खाने के बाद थोड़ी देर टीवी देखा, मतलब रेस्ट ही किया था, आज सोई नहीं थी मैं। और ये हो गया है शाम का वक्त, तो थोड़ा ना टाइम से ही प्रिपरेशन कर लेती हूँ मैं खाना बनाने की। और आज बनाने हैं मुझे घिया के कोफ्ते। तो घिया के कोफ्ते तो गाइस सबको ही पसंद आते हैं, वैसे ही हम मेरे घर में भी सबको पसंद आते हैं, हस्बैंड को भी और बेटे को तो ख़ास तौर पे। हम लोग तो फिर भी एक बार को जो घिया की सब्ज़ी बनाते हैं ना वो खा लेते हैं, उसको बिल्कुल भी घिया की सब्ज़ी पसंद नहीं है। लेकिन जब वो बन जाती है ना तो शायद वो मजबूरी में ही खाता है। हाँ, वो चने की दाल डाल के जो बनाते हैं ना वो एक बार को खा लेता है, लेकिन वो प्लेन घिया की सब्ज़ी तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। कोफ्ते तो अगर आप उसको डेली दोगे ना तो वो डेली ही पसंद करता है। तो चलिए, घिया को मैंने छील लिया था और वो फ्रिज की घिया है ना तो वो पानी ज़्यादा छोड़ती है। आज मैंने पहले से निकाल के नहीं रखा था, फिर उसको कद्दूकस किया और उसका पानी निचोड़ा और उसके अंदर बेसन और बेसिक मसाले मिला कर के अब बना लेती हूँ उसके कोफ्ते। और थोड़ा सा ना राउंड शेप दे देती हूँ मैं, क्योंकि अच्छे लगते हैं वो एकदम गोल गोल से। पहले ना मैं ऐसे पकौड़ी की तरह बना देती थी, लेकिन फिर मैंने कहीं देखा और अब मैं बनाती हूँ उसको थोड़ा सा गोल सा कर देती हूँ, तो अच्छा लगता है देखने में भी और अब टेस्टी भी ज़्यादा बनते हैं। क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, कोई टाइम नहीं होता है, किसी से भी सीख सकते हैं हम, बाहर वाले से, अपने से, देख करके किसी को। क्योंकि अच्छी चीज़ें सीखना ना, अगर कोई चीज़ हमें छोटा भी समझा रहा है, अगर उसकी भी वो चीज़ें अच्छी हैं ना तो वो हमें फॉलो करनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि वो छोटा है हमसे, नहीं भाई हम क्यों करें इसको, क्यों फॉलो करें। अगर कुछ भी चीज़ अच्छी है किसी की तो लेने में कोई बुराई नहीं होती है, तो हम किसी से भी सीख सकते हैं। सब्जी मेरी बन चुकी है और एक साइड में बना लेती हूँ रोटियाँ। तो बीच में मैंने आटा भी लगा करके रख दिया था, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो वीडियो में नहीं दिखा पाते हैं, इतने सारे काम हो जाते हैं बीच बीच में कि जो नहीं दिखा पाते हैं। क्योंकि अगर पूरे दिन की हम दिनचर्या दिखाने लगे ना तो व्लॉग पता नहीं कितने घंटों का हो जाएगा, जो नहीं दिखा पाते हैं और ना ही आप देख पाएंगे, कोई भी नहीं देख पाएगा। जिनके व्लॉग मैं देखती हूँ शायद मैं भी उनके व्लॉग नहीं देख पाऊँगी। जल्दी जल्दी बना लेती हूँ रोटी, और प्लेन रोटी ही रहती हैं ज़्यादातर, सिर्फ इसमें घी लगाती हूँ मैं। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि कुछ जैसे रागी वगैरह की जो रोटियाँ होती हैं, अगर आप
आपको पता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कि मैं इसमें क्या क्या मिक्स कर सकती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को थोड़ी प्रॉब्लम है, उन्हें शुगर की प्रॉब्लम है और अभी उनकी शुगर ना थोड़ी ऊपर जा रही है तो थोड़ी टेंशन उन्हें लग जाती है और थोड़ा वो इस टाइम पे ना अभी परहेज भी नहीं कर पा रहे हैं और कुछ टेंशन भी ऐसी होती हैं कि शुगर उसका लेवल ना उससे बढ़ जाता है। तो चलिए फटाफट रोटियां तो बन गई थी और फिर खाना भी खा लिया था। अब खाना खाने के बाद का ये टाइम है तो अब मैं कर लेती हूँ अपने किचन को क्लीन, क्योंकि काफ़ी सारा सामान था जो इधर से उधर रखना पड़ता है, पूरा सेट करना पड़ता है किचन को और सब चीज़ साफ़ करके अब धो लेती हूँ मैं बर्तन। और बर्तन भी काफ़ी सारे हो गए थे क्योंकि ये शाम से नहीं धुले थे बर्तन, जो चाय वगैरह पी थी हमने वो वाले भी बर्तन थे और अब जो डिनर बना है खाया है हमने खाना, तो वो सारे बर्तन हैं ये। तो बर्तन ज़्यादा हो ही जाते हैं और बर्तनों का तो पता ही नहीं है कि समझ में नहीं आता। अभी थोड़ी देर पहले बर्तन धोए थे फिर से उतने बर्तन हो जाते हैं, तो वो होते रहते हैं। और वो मेरे हिसाब से तो सारी जितनी भी हाउसवाइफ हैं या जो लेडी है ना वो यही सोचती होंगी, अरे अभी तो मैंने बर्तन धोए थे और अभी फिर से ये बर्तन इतने सारे हो गए हैं। लेकिन चलिए ये चीज़ें तो चलती रहती हैं लाइफ में, ये डेली का ही काम है। इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो शेयर करें, कमेंट करें। टेक केयर, बाय बाय।